हेलो बच्चे पार्टी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एरर को खत्म करते हैं। बहुत होगी एरर एरर एरर। ठीक है, एरर अब एरर है तो एरर है। ठीक है, एरर ही करते जा रहे हैं। ठीक है, एरर है। आज इसको एरर को फिनिश करते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक है ये एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन डिवीजन। हमें प्रोडक्ट में और डिवीजन में एरर फाइंड करना है। अभी मैंने पिछली वीडियो में सम और डिफरेंस में एरर फाइंड की थी। वही हमारी दो क्वांटिटी है ए और बी। देखो उसमें जो सम करते हैं वो सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। डिफरेंस करते हैं वो भी सिमिलर क्वांटिटी का हम सम और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट क्वांटिटी भी हो सकती है जिनका हम प्रोडक्ट या डिवीजन कर सकते हैं। दो डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है, इसमें जरूरी नहीं कि सेम क्वांटिटी हो, सिमिलर हो। और इसमें एरर हमारा डेल्टा ए और डेल्टा बी है। सपोज the value of two quantity are a and b and the absolute errors are delta a and delta b। अब देखो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो होगी a प्लस माइनस डेल्टा a। रियल वैल्यू में हमने कुछ एरर की है, वो उसमें प्लस माइनस कर दी डेल्टा a। और b m मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, जब मेजरमेंट में एरर होगी तो रिजल्ट में भी एरर होगी। अब देखो, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी कि या रियल प्रोडक्ट या ट्रू प्रोडक्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जेड, इसको सपोज कर लिया ए इंटू बी, ये हमारी रियल वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट विद एरर लिमिट, प्रोडक्ट विद एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो जेड। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हम प्रोडक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी कि रियल वैल्यू उसकी जेड आएगी। उसमें जो एरर होगी हमेशा वो क्या होगी, उसमें सपोज करो उसका रिजल्ट 30 है। ठीक है, उसका जो रियल है, और प्रोडक्ट करने के बाद आया 30.2, तो कितनी एरर होगी, 0.2 की। तो वो एरर तो उसमें प्लस माइनस में ही होगी हमेशा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये हो जाएगा ए एम मल्टीप्लाई बी एम। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस वाले में माइनस, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट, डिवीजन वाले में डिवीजन। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, ये वाली, ये आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड और ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। पहले यहाँ क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे और इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे। बस ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से जेड कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे और इसमें से बी कॉमन ले लेंगे, यहीं पे लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मल्टीप्लाई में तो शुरू में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ए बी किसके इक्वल है, जेड के। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे या इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ए बी इक्वल टू जेड पुट करके कैंसिल कर दो या डायरेक्ट कैंसिल कर दो, बात एक ही, वो दोनों है तो सेम क्वांटिटी। अब ये बचेगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। ठीक है, 1 की 1 के साथ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब इसको लिख देंगे स्मॉल वैल्यू। ठीक है, स्मॉल वैल्यू आएगी, बहुत ही निग्लिजिबल आएगी, इसको हम छोड़ देंगे फिर स्मॉल वैल्यू। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसमें भी हमारी 4 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो जो मैक्सिमम होगी वो प्लस में लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हमें डेल्टा जेड फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमें जेड फाइंड करना पड़ेगा। पहले जेड पता होना चाहिए। सपोज करो जैसे दो वैल्यू है, 5 प्लस माइनस 0.1, 2 प्लस माइनस 0.1, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है विद एरर लिमिट। तो ये हमारा ए है और ये बी है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी z इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितनी आ जाएगी 10। और बाकी जो डेल्टा जेड की वैल्यू निकलेगी इसमें वैल्यू पुट करके निकलेगी। देखो ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा ए की, ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा बी की। तो यहाँ पुट करेंगे 0.1 अपॉन 5
0.1/2 और यहाँ जेड की वैल्यू पुट करेंगे 10। सोल्व करके फिर डेल्टा जेड की वैल्यू आएगी। अभी एक मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, पहले मैं डिवीजन का बता देता हूँ। डिवीजन वाले में क्या होगा, देखो ये तो हमारा मल्टीप्लाई वाला है, देखो प्लस वाले का ये जो फाइनल रिजल्ट होगा प्लस और माइनस का सेम था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऐसे प्रोडक्ट डिवीजन का भी ये सेम सही होगा। अब देखो हमें ये दो वैल्यू है, ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू है इनकी। अब हमें निकालना है डिवीजन। क्या निकालना है, डिवीजन। तो डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड आ जाएगा। देखो उसमें कैसे होगा, डिवीजन वाले में डिवीजन आ जाएगा हमारा z इज इक्वल टू ए डिवाइड बी आ जाएगा, ठीक है। और z जो रिजल्ट आएगा डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिवीजन वाले में डिवाइड में आ गया, प्लस वाले में प्लस में आ गया था, माइनस वाले में माइनस में आ गया था, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट में आ गया था। अब ये हमारा आ जाएगा। अब देखो हमने ए और बी की जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट किया है ए एम अपॉन बी एम, इसको पहले चाहे हम ए एम अपॉन बी एम लिख सकते हैं, ए एम अपॉन बी एम। तो जब मेजर्ड वैल्यू में एरर होगी तो रिजल्ट में भी एरर होगी, ठीक है। तो इसका जो सोल्व करके आएगा, आना चाहिए था जेड, लेकिन वो जेड नहीं आया, उसमें एरर आई। तो उसको हमने लिख दिया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए एम और बी एम की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। ये वैल्यू हमारे यहाँ पुट करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब देखो इसमें से हम ए कॉमन ले लेंगे, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे, इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे। जेड कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और यहाँ से ए अपॉन बी कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखो ए अपॉन बी हमारा जेड के इक्वल होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी पावर -1 आ जाएगी, इनवर्स आ जाएगा। यहाँ इसमें एक समझने वाली बात है, जो मैथ वाले स्टूडेंट्स है वो तो मैथ में पढ़ेंगे, आगे जाके बाइनोमियल थ्योरम। जो बायो वाले हैं उनको रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करेंगे। ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसमें ये ऐसे चलता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ऐसे चलता है ये। तो आगे की जो वैल्यू होंगी वो बहुत ही कम होंगी, उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सपोज करो 1 प्लस 0.1 आया, ये सपोज करो ये 0.005 आया, तो इसको छोड़ देंगे। तो सिर्फ पहली दो टर्म ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स, यानी कि जो पावर में है उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जो पावर है, पावर के अंदर सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसमें भी वही 4 पॉसिबिलिटी होंगी, लेकिन हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। अब देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ये हमारी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू उसको छोड़ देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी सेम वही आ जाएगी जो प्रोडक्ट में आई थी, ठीक है। जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ ही लिख दो, डेल्टा बी अपॉन बी, लेकिन लेना तो हमें मैक्सिमम ही है। तो मैक्सिमम हमारा हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हमें मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज हैं, उन 4 में सिर्फ हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा हमें मैक्सिमम वाली फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी वाली वो फाइंड नहीं करनी होती है।
बाई चांस अगर कभी जिंदगी में आ जाए कि मिनिमम फाइंड करो, तो मिनिमम में क्या होता है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव ले लेंगे, वहां पे फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाती है। देखो उसका न्यूमेरिकल बताता हूं मैं। देखो एक बच्चे ने किसी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड किया है 5 ± 0.2 किलोग्राम, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन फाइंड किया है 2 ± 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो वैल्यू फाइंड की है हमने, ठीक है। जो मास है उसका रियल जो ट्रू वैल्यू उसकी 5 है, उसमें जो एरर है वो 0.2 है, और जो हमारा एक्सीलरेशन है उसकी ट्रू वैल्यू 2 है और उसमें एरर 0.1 है। अब हमें फोर्स में एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनकी जब इनकी वैल्यू में हमारी एरर है, मेजरमेंट में एरर है, तो जो रिजल्ट होगा उसमें भी एरर होगी। तो हम इसको पहले इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी F = ma, ये होनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं आई, तो ये 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कुछ एरर है तो प्रोडक्ट में भी एरर हो जाएगी। तो इसके जो प्लस माइनस के बाद का जो पोर्शन होगा वो होगा डेल्टा एम। डेल्टा एम कितना होगा, डेल्टा एम हमारा हो जाएगा 0.2 और डेल्टा ए कितना हो जाएगा 0.1। अब करना क्या है हमें, ये हमारा फॉर्मूला है F = m × a। तो इसमें जब भी प्रोडक्ट में होगा हमें ऐसे लिखना है डेल्टा F/F। डेल्टा एफ क्या है, हमारी एब्सोल्यूट एरर, एफ क्या है हमारी ट्रू वैल्यू, इज इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस डेल्टा a/a। प्रोडक्ट में भी ऐसे लिखना है, डिवीजन में भी ऐसे ही लिखना है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल्टा F/F की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड की है 10 इज इक्वल टू, अगर हमें सिर्फ रिलेटिव एरर निकालनी हो तो फिर ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज एरर निकालनी हो तो ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा एफ फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो ही ये वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। अदरवाइज इधर वाले को सोल्व करके डायरेक्ट हमारी ये रिलेटिव एरर आ जाएगी। तो हमें तो डेल्टा एफ अगर फाइंड करना हो तो हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वाली। अब डेल्टा एम देखो कितना है 0.2/5 प्लस 0.1/2। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि m = 10.1, ठीक है, या 10.5 या 10.6। तो इसमें डेल्टा एम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो डेल्टा एम हमें खुद लिखना पड़ेगा 0.1। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0.1 आएगी इसकी वैल्यू। सपोज करो ए की वैल्यू है 6.25, तो डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 0.01। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो 0.01 की एरर हो सकती है। अगर 3 डिजिट हैं, मान लो ये आ गई, तो फिर 0.01 ऐसे वैल्यू हम डेल्टा वाले की फाइंड करेंगे। तो ये हमारा 0.0, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे 1/25 प्लस 1/20, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो 9/100, और ये आ जाएगा डेल्टा F/10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.9। डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी 0.9। अगर सिर्फ हमें रिलेटिव निकालनी हो तो फिर ये हमारी ये वाली आ जाएगी 9/100। डेल्टा F/F ये हमारा आ जाएगा 9/100। ये हमारी रिलेटिव एरर आ जाएगी 0.09। परसेंटेज निकालनी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर हमारी आ जाएगी 9%। समझ गए ना। अगर रिलेटिव या परसेंटेज निकालनी हो तो फिर ये वाली एफ की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एब्सोल्यूट निकालनी हो सिर्फ डेल्टा एफ, तो फिर ये एफ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऐसे ही डिवीजन में हो जाएगा सेम। अगर डिवीजन करना है तो डिवीजन में भी सेम यही प्रोसीजर होगा। देखो ये है हमारा एक फॉर्मूला है, आगे पढ़ोगे तुम, C = Q/V। C हमारा कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की, Q उसको चार्ज दिया, V उसका पोटेंशियल है। तो ये डिवीजन हो जाएगा। Q की वैल्यू है 10 ± 0.1 और V की वैल्यू है 2 ± 0.1। तो C में हमें एरर फाइंड करनी है।
ठीक है, तो हमारा पहले सी की वैल्यू फाइंड करेंगे क्यू अपॉन वी, क्यू और वी की रियल वैल्यू पुट करेंगे जो ट्रू वैल्यू है, जो प्लस माइनस से पहले है। तो 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो सी पहले ये हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए थी, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब हमने क्यू और वी में एरर कर दी तो फिर सी में भी एरर आएगी। वो कितनी एरर आएगी उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम डिवीजन वाले को भी प्रोडक्ट के इक्वल ही सपोज करेंगे। ये हमारा क्यू मल्टीप्लाई 1/v, ये भी तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ही माना जाएगा। क्यू मल्टीप्लाई 1/v, तो दो का प्रोडक्ट हो गया ये भी। तो डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू 0.1/10 और डेल्टा वी 0.1/2। तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/100 प्लस 1/20, 100, 1/5, 6/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 6/100 इसकी जो होगी 0.06 रिलेटिव एरर आ जाएगी। परसेंटेज निकालनी हो तो 6% आ जाएगी। एब्सोल्यूट निकालनी हो तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर एब्सोल्यूट निकालनी है तो डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इज इक्वल टू 6/100। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा सी आ जाएगा 3/10 0.3। तो 0.3 हमारी आ जाएगी ये एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और परसेंटेज एरर इससे हम फाइंड कर देंगे। तो प्रोडक्ट में और डिवीजन में दोनों में प्रोसीजर लगभग सेम है। देखो अगर पावर गिवन हो किसी वैल्यू में, अगर पावर है हमारी सपोज करो ऐसे z इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, तो पावर की शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z m मल्टीप्लाई डेल्टा a अपॉन a प्लस n मल्टीप्लाई डेल्टा b अपॉन b। अगर किसी में पावर होगी तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, प्लस हो पावर या माइनस उसको प्लस में लिखना है, प्लस में लिखना है, प्लस में लिखना है। मैक्सिमम एरर फाइंड करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है। अगर मिनिमम फाइंड करनी हो तो पावर अगर प्लस होगी तो प्लस में ले लेंगे, माइनस होगी तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये कैसे, इसकी वैल्यू हमारी, ये हमारी मेजर वैल्यू पुट कर देंगे z प्लस माइनस डेल्टा z और a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर m और b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर n। इसमें से a कॉमन लेंगे, a की m आ जाएगा बाहर, b कॉमन लेंगे, b की n आ जाएगा। इसमें से z कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये आ जाएगा a की पावर m b की पावर n और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर m और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर n। इन दोनों में बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, जो पावर में है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस डेड एक्स, अगले वाला हमने छोड़ दिया, स्मॉल वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस m n डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। तो ये हमारी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। इसमें भी 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो हमें लेनी सिर्फ मैक्सिमम है। तो डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो डेल्टा a अपॉन a क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ a। अगर इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। ये रिलेटिव एरर आई है, अगर परसेंटेज एरर निकालनी हो तो इधर पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा m मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस n मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ऑफ b। अगर a और b की परसेंटेज एरर गिवन हो
तो हम इसमें फिर जेड में एरर निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये हमारा जेड इज इक्वल टू ए की पावर 2 और बी की पावर 3 दे दिया, और ए की परसेंटेज एरर दे दी 1% और बी की परसेंटेज एरर दे दी 2%। तो जेड में परसेंटेज एरर बताओ, तो डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई 100, जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज में है। तो ये हमारा परसेंटेज एरर ऑफ ए आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ऑफ बी। अब ये हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर ए 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर बी, ये 1% गिवन है, ये 2 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8% हमारी जेड में एरर आ जाएगी। तो ऐसे ही जितनी भी हमारी क्वांटिटी होंगी अगर उसमें मल्टीप्लाई में गिवन है तो उसकी हम दोनों के अलग अलग एरर गिवन हो तो वो एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात जो इसमें समझने वाली होगी, अगर कहीं ऐसे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10.2 तो डेल्टा a की वैल्यू 0.1 होगी, या तो डेल्टा अगर ऐसे दिया हुआ होगा 0.1 प्लस माइनस में दिया हुआ तो प्लस माइनस के बाद जो होगा वो हमारा डेल्टा ए होगा। अगर प्लस माइनस ये नहीं दिया हुआ है, खाली इतना गिवन है 10.2, इसका मतलब पॉइंट के बाद जिसका एक प्लेस तक वैल्यू दी हुई है तो एक प्लेस तक ही उसमें एरर होगी, 0.1 की इसमें एरर हो सकती है। अगर ऐसे दीजिए a इक्वल टू 10.25, इसमें होगी डेल्टा ए की वैल्यू 0.1, इसमें होगी डेल्टा ए की वैल्यू 0.01। अगर ऐसे दे दिया 10.265 तो डेल्टा ए की वैल्यू होगी 0.001। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये खुद रखना पड़ेगा उसमें अगर ऐसे वैल्यू गिवन है। अगर प्लस माइनस में गिवन है तो फिर तो वही वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम प्रोडक्ट में और डिवीजन में जितने भी हमारे कोई भी फॉर्मूला है या कोई भी वो है उसमें हम एरर ऐसे ही फाइंड करेंगे। पावर जो है ये पावर हमारा ये वाली पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसमें फ्रैक्शन में जैसे 1/2 हो गया तो बस पावर को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर उसकी वैल्यू गिवन है तो फिर डेल्टा ए या डेल्टा बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर परसेंटेज में गिवन है तो वो डायरेक्ट फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको परसेंटेज में रखेंगे।